Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। आप जानते हैं कि मेरे घर में चूना हो रहा है, तो अब मैं अभी व्लॉग जो है वो भी चूने के मुतल्लिक ही बनाऊंगी क्योंकि मैं कुछ और शूट कर नहीं पा रही। और आज के व्लॉग में मैंने जो सोचा हुआ है कि हमारे घर का जो हिस्सा रह गया था चूना होने से, क्योंकि हमारा चूना ख़त्म हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने बाकी घर की सेटिंग शुरू कर दी थी। और फिर मैंने आज जब चूना आ चुका है तो मैंने सोचा कि जो पोर्शन रह गए हैं उनको चूना कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने जो अपने किचन के बाहर जहाँ पे मैं चूल्हे यानी लकड़ियाँ जलाती हूँ वो जगह बहुत ज़्यादा ब्लैक हुई थी, उसको एक कोट किया है। उसके बाद मैं जो है अपने किचन के बाहर की दीवार को कर रही हूँ और आज मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ये दीवारें कंप्लीट करके आज के दिन में ही जो अपनी सीढ़ी वाली दीवार है उसको भी कंप्लीट करना है। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं ये जो काम है इसको निपटा लूँ और फिर मेरी जो है खुशी की इंतहा नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर जो है वो अब देखने के काबिल हो जाएगा। आज बच्चे भी घर में हैं और मुझे भी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए मैं फ्री हो के काम कर सकती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो घर में हों और वो फिर परेशान ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि मम्मा अब आएँ जल्दी से खाना खाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने चिप्स बनाई थी और मेरे बेटे को भी भूख लगी हुई थी। और मैं जो थी वो ये ज़िद कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से ये दीवारें कंप्लीट कर लूँ धूप चढ़ने से पहले। लेकिन बच्चे जो थे वो कह रहे थे, वो अपनी जगह पे ज़िद कर रहे थे कि पहले खाना खा लिया जाए। तो चलें जी, फिर हार माननी पड़ी और हम लोग खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाने के बाद मैंने जो है बाकी दीवार थी उसको भी यानी चूना करना शुरू कर दिया। साथ ये है कि छोटी बेटी जो है वो उसको बड़े बच्चों ने ये है कि झूले में डाल के सुला दिया था। आज मुझे ये भी था कि चलो मेरे बच्चे घर में हैं, मुझे आसानी हो जाएगी, मैं चाहे जितना टाइम भी मुझे लग जाएगा मैं आज जो है इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगी। तो इसलिए फिर मैं लगी रही, चूना करती रही धूप जब तक धूप जो है वो ज़्यादा चढ़ नहीं गई, मैंने उस वक्त तक चूना जो है ना वो जारी रखा। इसके बाद धूप तेज़ हो गई थी तो फिर मैंने जो जहाँ तक चूना जो हो गया था उस दीवार को कंप्लीट किया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि अब धूप के होते हुए अगर मैं ज़्यादा देर लगी रही तो ये ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए, फिर बाकी जो मकान है मैं वो कर ही ना सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने इस दीवार को सिर्फ जो है ना कंप्लीट किया। उसके बाद जो किचन वाली जगह थी यानी किचन के बाहर जहाँ पे हम लकड़ी जलाते हैं उसको दोबारा से डबल ट्रिपल कोट किया ताकि वो मुकम्मल हो जाए। और कुछ ये है कि बारिशों का भी बताया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने जो है कर तो लिया था, लेकिन जिस रात हम लोगों ने किया चूना उस रात को बारिश आ गई। लेकिन हमारा सीढ़ी वाला जो पोर्शन था ना वो रहता ही था। हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा अगर बारिश हो भी गई तो हम लोग दोबारा से एक और कोट कर देंगे दीवार को। लेकिन यह है कि बंदा डबल कोट कर तो देता है दोबारा से, लेकिन वो फिर रंग जो है ना वो थोड़ा सा उनसे ना मैच नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जो किया होता है उसके साथ हम जब उस पर ट्रिपल या यानी चौथी बार दोबारा कोट कर देना तो वो बाकी दीवारें जो है ना उनका थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता होता है। खैर हम लोगों ने फिर बारिश की वजह से भी फिर एक कोट और करना पड़ा और उसके बाद मैंने जो है सीढ़ी वाला हिस्सा जो था वो भी मुकम्मल कर लिया। लेकिन फिर मैं सीढ़ी वाला पोर्शन जो था वो उस दिन मुकम्मल नहीं कर सकी थी जिस दिन दोनों बच्चों को छुट्टी थी, क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगे थे खाना खाने के लिए कि चलें खाना खाएं। फिर खाना खाने के बाद ये है कि फिर थोड़ा बंदा सुस्त हो जाता है। मैंने वो दीवार तो कंप्लीट कर ली, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो जिसकी वजह से दीवार पे भी धूप पड़ रही थी, फिर इसलिए मैंने फिर वो काम छोड़ दिया नेक्स्ट डे के लिए। तो अगले दिन फिर मैंने जो है ये सीढ़ी का जो पोर्शन है ना वो मुकम्मल करने का सोचा। सीढ़ी वाले पोर्शन को चूना करने से पहले थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई थी। फिर मुझे शुक्र है एक तरकीब आई कि मैंने उसमें गैप कर दिया, कुछ लकड़ियाँ जो हैं वो उठा के इस साइड पे रखी और फिर इस तरह करके मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी चूना करती गई और ऊपर वाली लकड़ियाँ नीचे रख देती थी और फिर सीढ़ियों पे चूना कर देती थी। और उसके बाद इस तरह कर के मैंने सारी सीढ़ियाँ जो है ना वो इसी तरह जाके कंप्लीट कर ली। हाँ ये है कि गेट के साथ वाली जगह जो है वो वहाँ पे वैसे ही अक्सर ही हम लोग लकड़ियाँ रखते हैं, तो इसलिए वो जगह जो है ना वो पीछे से छूट गई, क्योंकि वहाँ पे सारी लकड़ियाँ मैं उठा नहीं सकती थी। अगर मैं उठाती तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था और मैंने थक भी जाना था, इसलिए मैंने वो जगह जो थी ना वो छोड़ दी। वो थी वैसे भी हमारी अक्सर ही वहाँ पे लकड़ियाँ रखी होती हैं और वहाँ पे हर दफ़ा ही जो है ना चूना जो है वो अक्सर यानी शुरू में किया था, लेकिन वो जगह वैसे भी ख़राब हो जाती क्योंकि लकड़ियाँ रखते हैं तो बाज़ औक़ात घुन लग जाती है, दीमक लगने की
की वजह से वो दीवार अक्सर वहाँ से ख़राब हो जाती है। तो बाकी ये है कि हम लोगों ने जैसे कैसे करके आज के दिन में जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये है कि कभी बादल आ जाते थे, कभी जो है धूप निकल आती थी, और मैं भी आज इसी धुन में मगन थी कि मैंने आज ही इसको ना कंप्लीट करके छोड़ना है। और जो सबसे मज़े की बात है ना, जो हम लोगों ने रात के अंधेरे में अपनी टैंकी को किया था, यानी चूना किया था, वो छत पे 3 साइडें तो जो है वो हमने छत पे खड़ी होके कर ली। लेकिन जो फ्रंट साइड थी ना, उसके लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, क्योंकि हमने लोहे के डंडे के आगे ब्रश बांधा हुआ था, और जब वो ऊपर जाता था उस तरह प्रॉपर चूना जो है हो नहीं पा रहा था। और जब मैंने अपने बेटे को कहा तो वो माना नहीं, वो क्योंकि मेरी वालदा भी नहीं मान रही थी। वो कहती कि ये ना चूना करवाने के चक्कर में बेटे को गिरा लो, उसको चोट लगवा लो। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ ऐसी बात भी है, तो फिर मैंने इसलिए वहाँ पे ना कोई सीढ़ी रखवाई, हम लोगों ने नीचे खड़े होके बस बुरश यानी डंडा सा बांध लेते थे डंडे के आगे, मतलब बुरश, और इस तरह करके हमने जो है अपनी टैंकी जो है वो भी कंप्लीट कर ली। और आज मैं इसलिए भी जोशो खरोश से लगी हुई थी कि एक तो मौसम बहुत प्यारा था, दूसरा मुझे ये हो रहा था कि मेरा घर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, चूना यानी कंप्लीट हो जाएगा, और वो उसके बाद जो है सेटिंग जो है वो मैं करूँगी। क्योंकि मैंने हल्की फुल्की सेटिंग की थी, एक कमरे की तो काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली थी, लेकिन बाकी जो मेरे कमरे थे उसकी सेटिंग बकाया थी। किचन की भी हम लोगों ने हाफ़ जो है ना सेटिंग की थी, मतलब हाफ़ सेटिंग क्या, 1-2 अलमारियाँ सेट की थी, कोई सलफ़ को थोड़ा सा जो है आधा साफ़ किया था, और आधा जो है उस पर गंद ऐसे बिखरा हुआ था। क्योंकि अगर हम उस तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो कर लेते तो फिर जो है ना चूने की तरफ हमारी जो है ना वो ताकत जो है ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि सेटिंग करते भी बंदा जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब सेटिंग जो है ना वो एंड पे ही करूँगी। तो आज के दिन मैं इसलिए खुशी से भी लगी हुई थी कि चलो जी मौसम भी प्यारा है, और जो है हमारे घर का जो है हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। और अगर वीडियो देखने वालों में से कोई ये सोच रहा हो कि वीडियो वायरल करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वीडियो वायरल हो या ना हो, कम से कम हमारा घर तो चूना हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हमारा घर जो है ना वो चूना हो रहा है। चलें जी, आज के व्लॉग में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमन किया करें, और नए सब्सक्राइबर जो हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। बन गई बात उनका, करम हो गया, बन गई बात उनका, करम हो गया।